तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती पर्व करूं कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी डाल दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी डाल दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी डराती है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती के कमरे में कूद पड़ा। वहीं भगवान प्रकट हुए। राधा को प्रत्यक्ष दिखाया कि सन्यासी अंदर से कहां पर खड़ा था। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ सुहान। वासना के अधीन होकर जैसे वो जानवर हो जाते हैं, अंदर ही अंदर हर आश्रम में करप्शन लगी पड़ी है। दुनिया भेष को टेक करती है। कल यहां तक हुआ था, इसके आगे आज क्या भगवान बोल रहे हैं? क्रोधीनाथ शांतिनाथ बना, पर अंदर से उसके क्रोध का नाश नहीं हुआ। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कई व्यक्ति संत साधुओं को दान देकर समझते हैं कि हमने जैसे एफडी बनवा ली है, मरने के बाद वो कैश हो जाएगी। एक देवे 10 पावे, बीच का मरोठा कौन खावे। कई औरतें तो संत साधुओं के पास से गुमराह होकर आती हैं। सत्य का ज्ञान देने वाला तो कोई बिरला ही होता है। अपने मन पर नियंत्रण रखना हमें यहाँ पर गुरु सिखाता है। ज्ञान का प्रदर्शन करने का भी आवश्यकता नहीं है, इससे भी अहंकार आ सकता है। फिर कृष्ण भगवान राधा को लेकर एक गृहस्थ के पास गए, पहले वाला रूप धारण करके। वहां राग रंग नाच गाना हो रहा था, पर जैसे ही उसने बाहर देखा तो बूढ़े सन्यासी के रूप में भी भगवान को पहचान लिया और दंडवत प्रणाम किया। उनके साथ कौन है उस पर तो नजर भी नहीं डाली। तब भगवान ने कहा, ये है हमारा सच्चा भक्त। भक्त को जगत में कोई चाहना नहीं होती, न किसी पदार्थ में मन है, फिर भी परमात्मा उसको सब कुछ भर भर कर देता है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दया। क्या बोला? जो सच्चा भक्त होता है उसकी भगवान स्वयं योग क्षेम का भार उठाते हैं। क्या कहा? भर भर देता है। वो चाहता कुछ नहीं है, लेकिन सच्चा भक्त होता है। भगवान क्यों? भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद है। भक्त जैसे चाहे उसे नचा ले, भक्त नचा सकता है, अहंकारी नहीं। भगवान को, गुरु को धन दौलत से नहीं खरीद सकते, प्रेम से, भक्ति से। बोला, इसीलिए बोला गया है, भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद है। भगवान को कौन सी छल कपट वाली भक्ति नहीं चाहिए।
भगवान को जो है भक्ति चाहिए, सच्ची भक्ति। और जो सच्ची भक्ति करता है उसके लिए क्या बोला गया है? भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, रजब तीनों लोक में छुपे न हरि का दास। जो भक्ति करता है और उसको कोई कितना भी दबाना चाहे, छुपाना चाहे, कोई विरोधी चाहे कितना कुछ करना चाहे, उसके बावजूद भी उसकी भक्ति प्रकट होकर रहती है, छुपती नहीं ना। कितना लोग उसको दबा दे, छुपा दे, मिटाना चाहे, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति प्रकट होती है। कहाँ प्रकट होती है? पूरे पूरे ब्रह्मांड में उसकी भक्ति। जैसे प्रहलाद की भक्ति प्रकट हुई, कितना उसको मिटाना चाहा। मीरा की भक्ति प्रकट हुई, कितना मिटाना चाहा उसके पति ने, कितना उसको जहर का प्याला दिया, लेकिन कोई मिटा नहीं सका। बोला इसी तरीके से जो सच्ची भक्ति करता है उसके लिए भगवान ने बोला उसके योग और क्षेम का भार हम स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वयं उठाते हैं, किसी देवी देवता को नहीं देते। यही बात यहाँ बोली भगवान ने कि जो सच्चा भगत होता है उसके लिए क्या करते हैं भगवान? सदगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। बोला फिर भी परमात्मा उसको सब कुछ भर भर कर देता है। एक आप बड़ी कॉमन सी बात ले लो, आप माँ हो, माँ बाप अपने बच्चे का, अपने मुख का नवाला भी उसको खिलाना चाहते हैं, अपना चाहे फटा पहन ले उसको नया वस्त्र पहनना चाहते हैं, अपना चाहे जो है साधारण स्कूल पढ़े उसको अच्छे से अच्छा स्कूल पढ़ाना चाहते हैं। कौन दुनिया में ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी शक्ति से उसको जो है प्यार नहीं करता है, उसको नहीं देना चाहता, सबको देना चाहता है? सोचो, विचार करो, एक दुनियावी माँ बाप, दुनियावी माँ बाप वो अपने बच्चे को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, तो क्या हम सब किसके बच्चे हैं? परमात्मा। वी आर सन ऑफ गॉड, हम परमात्मा बच्चे हैं। परमात्मा प्यार नहीं करेगा? बड़ा अच्छा इसमें एक दृष्टांत है कि पति पत्नी दोनों जा रहे थे नदी से उस पार, तो बहुत तेज आंधी तूफान आया और नाव डगमाने लगी, ऐसा लगा डूबेगी। तो बहुत जो है पत्नी बार डरने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, अरे डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो पति ने खंजर निकाला और उसके गले पर रख दिया। तो का गले पर रख दिया और वो हंस रही थी। तुम हंस क्यों रही हो? कहे तो हमें इतना चाहते हो, हमें बिना तुम रह नहीं पाओगे, तो हमें मार ही नहीं सकते। तो कहा तुमको अपने पति पर इतना विश्वास है कि पति हमको नहीं मारेगा, हमको इतना चाहता है, और परमात्मा विश्वास नहीं ना। परमात्मा पर विश्वास नहीं, परमात्मा डुबो देगा तुम्हें। कोई अपने बच्चों को डुबोएगा? तो जैसे तुमको विश्वास है कि हमारा पति हमको खंजर नहीं भोंकेगा, उसी तरीके से जो भगत होता है उसको विश्वास होता है भगवान मेरी नाव नहीं डुबोएंगे, तेरी नाव तरेगी। तो ये जो है विश्वास रखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। जो खोजी होगा उसको एक पल तलाश मिल जाएगा। तो विश्वासम फलम दायक, जो जैसा विश्वास रखता है, जो जैसा भाव रखता है, तैसा फल पाता है। कितनी अच्छी बात बोली यहां भगवान ने। माया मरी न मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। ये जो है कितना भी तुम कुछ कर लो, पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुछ कर लो, ये माया किसी भी उपाय से नहीं मर सकती। माया क्या है?
एक परमात्मा को छोड़कर जो दिखे सब माया। बेटा माया, बेटी माया, धन दौलत माया, दुकान मकान माया, सब माया। अब आप देख लो, आज प्रैक्टिकल अपने जीवन में देख लो। आज तुम 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल के सब बैठे हो और बचपन से अभी तक सब पूजा करते आए। एक भी कोई व्यक्ति बता दे ऐसा जिसने आज दिन तक 70 साल हो गया पूजा कर रहे हो और तुम्हारा माया से जो है तुमने उपराम हो गए। अरे हमने तो यहां तक देखा कि चलने में असमर्थ है लेकिन तब भी आके दुकान बैठ जाते हैं। अब कहा बैठे दुकान पे, कोई सामान उठा सकते हो, न दे सकते हो। अरे कभी तुम कस्टमर देखी तो बुलाई तो इसे थे। तो माया, इसलिए माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर। कितनी बार शरीर जन्म लिया मरा, लेकिन माया नहीं मरी। 84 लाख जन्म इसीलिए लेते हो। लेकिन आज अपने जीवन के अनुभव से आप देख लो, जब आप गुरु की शरण आ गए तो अब आपको माया की जो पहले लालच थी उसके लिए आप गलत से गलत कर्म कर बैठते थे, आज आपको वो माया की लालच समाप्त हो गई। अरे जो जितना बहुत है रहने दो, ज्यादा नहीं। अब आप जो है उस माया से आप उपराम हो रहे हो। इस ज्ञान को सुनने पर अभी भी एक चीज पड़ी रहती है, कौन सी? मोटी माया हर कोई तजे, झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। अभी भी ज्ञान सुनने के बाद भी मोटी माया तो छोड़ दिया, छोड़ो। अब रात को 8 बजे दुकान बंद कर देंगे, 10 बजे नहीं, अब आराम से दुकान खोल लेंगे, सुबह 11 बजे बंद कर देंगे 8 बजे। अब ज्यादा नहीं कमाने की इच्छा नहीं ना, अब ज्यादा लालच नहीं है, तो ये लालच खत्म हो गई। लेकिन झीनी माया क्या है? मान सम्मान। गुरु ने हमको देख के नहीं मुस्कुराया, उसको देख मुस्कुराया, लग गई थी। जाओ कल सत्संग आवे हो भैया, क्या बात हो गई? क्या? अरे आप हमको देखे तो मुस्कुराए, दूसरे देखे मुस्कुरा देते। तो पता लगा 3 सत्संग का है। ये है झीनी माया। किसी को भजन गाने के लिए बोल दिया, हम सब अच्छा गाते, हमसे नहीं गवाया, वो जो बड़ा मैं गाती उससे गवा दिया। तो यहां जो है ना, झीनी माया बड़ी गजब की है। लेकिन इस बात को नहीं समझता जिज्ञासु कि गुरु जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। गुरु 5वीं मंजिल पर है और तुम ग्राउंड फ्लोर पर हो। 5वीं मंजिल पर जो है कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, तुम्हें नहीं पता। जो भी कार्य गुरु करता है उसके पीछे कोई रहस्य होता है? वो बहुत ही दुखी है, कोई बहुत ही निराश है, बहुत ही ज्यादा उसके साथ में कोई बात हो गई है, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए गुरु उसको बढ़ावा देता नहीं तुम सब कर सकते हो, उसको बढ़ा, तो उस पर ध्यान देता है। जैसे डॉक्टर मरीज देख रहा है और 100 लोगों की लाइन लगी मरीज देखने की, सब नंबर ले रखा है, सबको नंबर देख रहा है। लेकिन उसी समय कोई मरीज एक्सीडेंटल ऐसा आ जाता है जिसके की जो है बहुत खून बह रहा है, तो लोग कहें इसको नंबर देखो, तो जब तक खून निकली सब बह मर जाएगा वो। तो डॉक्टर सारे मरीज छोड़कर पहले उसको देखता है, उसका इलाज करता है, इमरजेंसी। इसी तरीके से सदगुरु जो है वो देखता है कौन किस वजह से ये उदास है, निराश है, हताश है, सत्संग से संबंध क्यों चढ़ गया है, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसको ऐसा करता नहीं, ऐसा तो उसके लिए प्रोत्साहन देने करता है, उसको मतलब नहीं, फिर तो तेजी दौड़ने लगता है। गुरु का मकसद इतना होता है कि वो भी सत्संग में सबके साथ बराबर से दौड़े। तो ऐसे में बोला, एवर ऊंचा हो सुने ऊंचे को जाने से। जब तुम भी उस ऊंचाई में पहुंचोगे तो तुमको भी अपने देखोगे, और तुम करते हो लेकिन अपनी निगाह नहीं आती है, तो अपनी देख लो, परिवार में करते हो
कोई बच्चा कमजोर रहता है तो माँ उसके लिए चोरी से छुपाए रखे रहती सामान। बड़ा सीधा है, बड़का बड़ा 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 चाली में बड़ा तेज है, इसको नहीं देगा, अम्मा उसको छुपे दे देती है, उसको ज्यादा देती है। जो सीधा है सादा है उसको माँ पिता उसको चुपके ज्यादा दे देते हैं, और जो टेढ़ा बाका उसको नहीं मिलता, तो उसको कहा मिल जाता है। तो बोला यहाँ पर अब वो देख ले, जो बाका तिरछा देख ले इतना दिस है तो अम्मा की आफत आ जाए, तो छुपा ही देती है। तो ऐसे में ही परमात्मा भी क्या करता है, देखता है कोई हताश हो गया, निराश हो गया, अब उसका जीने का मन नहीं करता है, और कहता है हमने सबको देख लिया, सारी दुनिया स्वार्थी है। लेकिन जब वो सदगुरु पास आता है और वो देखता नहीं, सदगुरु कभी किसी के साथ कोई स्वार्थ नहीं रखता, हर एक को जिसकी जरूरत होती है उसको उठाता है। तो ऐसे में जब तुम भी उस ऊंचाई पहुंचोगे तो तुम गुरु के रहस्य को समझोगे, तो वो प्रसन्न होता है। बोला यहाँ पर तुम्हें गुरु यहाँ सिखाता है वैर राग। वैर राग मतलब क्या हुआ, तुम्हारे को तुम जो राग रखो परमात्मा से, तुम राग रखते हो अपने बिटवा से, पोते से, जो लाठी मारी तो कपाल क्रिया करता है। बिटवा क्या करता है, सिर वही फोड़ता है लास्ट में, कपाल क्रिया बोलते हैं, तो उसको तुम करते हो। राग मतलब होता है मोह, तुम करो परमात्मा से, गुरु से, और तुम करते हो इनसे। और क्या है वैराग, वैराग लो जगत से, वैराग लो किससे, माया से, तो तुम्हें आनंद की प्राप्त होगी। तुम्हें आनंद की प्राप्त होती क्यों नहीं है, इसलिए नहीं होती, तुम उल्टा पुल्टा कर रहे हो। तुम राग रखते हो किससे, बेटा से, बेटी से, पोते से, पोते जो तुम्हें सब धोखा देंगे। आज दिन तक किसी ने भी धोखा खाया है, किसी ने धोखा खाया है, धोखा किसने दिया है, अपने सगे सगे ने दिया धोखा, सगे सगा। तो बोला सगे सगा दिया धोखा, और तुम उन्हीं के लिए जान दे रहे हो, उन्हीं के लिए तुम जो है सत्संग छोड़ रहे हो, कैसी विडंबना है। अपना उद्धार नहीं कर रहे हो, उनके लिए तुम बेईमानी कर रहे हो, बेटे के लिए, पोता के लिए उनको बेईमानी कर रहे हो, धन जुटा रहे हो, और जब उसका तुम्हें फल मिलेगा तो फल तुम्हें को भोगना पड़ेगा, उन्हें नहीं भोगना पड़ेगा। इसका प्रमाण है जब वाल्मीकि सबको लूट रहे थे, मारो मारो कर रहे थे, जब संत युद्ध निकले तो उनको ही मारो, तो उनको मारने लगे, काटने लगे, तो उन्होंने कहा भाई तुम किसके लिए कर रहे हो, सब ये क्यों कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारी जीविका फाड़ने नहीं है। कहा ठीक है, तो अपने परिवार से जाकर पूछ के आओ, जो तुम कर्म कर रहे हो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तो सजा भी तुम्हारे साथ में भोगेंगे, सजा के भोगदार हैं वो, पूछ के आओ। क्या बहुत होशियार हम उधर पूछने है तुम भाग जाओ, तो कहा तुम बांध दो हमको, तुम बांध दो इस पेड़ से और पूछ के आओ, ये बात उसको टिक करी। कहा ठीक है, पेड़ से बांध दिया और घर गया पूछने के लिए, भाई हम तुम्हारे लिए इतना मार काट करते हैं, लोगों को छीनते हैं, इतना अपराध करते हैं, इसकी सजा हमको मिलेगी, परमात्मा देगा, तो तुम लोग भी हमारे सजा में भागीदार होगे ना। पत्नी हम काहे होंगे, अरे तुम चाहे हमें मेहनत कर कमाए खिलाओ, चाहे मार काट खिलाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेटे ने घर के सारे सदस्यों ने कह दिया हम क्यों जिम्मेदार होंगे, तुम घर के मुखिया हो, शादी तुमसे किसने कहा लड़का बच्चा पैदा करो, पैदा किया तो उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी करो, तुम चाहे जैसे करो, चाहे तुम मेहनत करके पेट भरो और चाहे डकैती करो, जो भी करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, हम क्यों भोगदार होंगे। तब उनकी आंख खुली, और आकर के संत की चरणों में गिर पड़े कि संत जी मेरा उद्धार करिए, मैं तो बड़ी गलतफहमी था। तब उनसे कहा कि अच्छा बेटा बोलो राम राम, तो वो क्योंकि दिन भर मारो मारो करते थे तो राम नहीं बोल पाए। तो गुरु के पास सारी युक्ति होती है, तो गुरु ने क्या कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, तुम राम नहीं बोल पाते हो ना, अब तुम कुछ जल्दी 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 बोलो, मरा 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 बोलो।
तो वो मरा 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 बोलने लगे। जब मरा मरा जल्दी जल्दी बोलने लगे तो राम राम निकलने लगा। कैसे? उल्टा नाम जपत बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत, मरा 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 कहते हुए वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। तो कब गए? जब उनको संत मिला, सच्चा सदगुरु मिला। तो इसीलिए बोला सदगुरु में पावर है। वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इनफ टू शो यू गॉड। सच्चा गुरु के एक से दृष्टि पड़ जाए, एक से स्पर्श हो जाए, है, एक तुम्हारे को एक आशीर्वाद दे दे तो तुम जो है क्या बंदे से खुदा हो जाओ। सच्चा गुरु की पहचान ही है, बोला इसके लिए। और ये जो है, और इसके लिए क्या है बोला भगवान ने, हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला जिसने आज दिन तक एक भी पाई पैसा हमसे नहीं लिया, एक पाई पैसा हमसे नहीं। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि हम सब अगर अब भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, अब भी मंजिल को प्राप्त नहीं हुए, तो कहा हो सकता है कि मनुष्य जन्म तुम्हें फिर मिल जाए, लेकिन ऐसा सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा। और बिना सच्चा सदगुरु के तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है, गारंटी है। इस पर शब्दों में आई लाइन, मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भव पार। ये भव सागर है जगत, यहां पल पल भय लगता है, कहीं न कहीं डूबना ही है। लेकिन जो गुरु का सहारा ले लेता है, जो गुरु के वचनों में चलता है, वो मंजिल को प्राप्त करता है। तो ऐसे हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा सच्चा सदगुरु मिला। फिर क्या बोला, कितने से बता, कई औरतें तो संत साधुओं के पास से गुमराह होकर आती हैं। सत्य का ज्ञान देने वाला तो कोई बिरला ही होता है। अपने मन पर नियंत्रण रखना हमें यहां पर गुरु सिखाता है। क्या सिखाता है? मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। मन को मारने की औषधि दुनिया में कोई नहीं बताता, और कहीं लिखा है। एक सच्चा सदगुरु ही तुमको मन को मारने की, मन को कंट्रोल करने की तुम्हें युक्ति बताता है। क्या बोलता है? कहता है मन की 3 स्टेज है। कौन सी स्टेज है? पहली स्टेज क्या है? मन अंधला है, नीच है, पापी है, छीन आता है, छीन जाता है। पहला मन की स्टेज ये है। किसकी है ये? जो सत्संग नहीं आता, जिसने गुरु नहीं किया है, उसकी स्थिति यही सी होती है। उसका मन छीन आएगा, छीन, वो कभी किसी चीज में स्थिर रह नहीं पाता। उसका मन कैसे होता है? जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है, उसका जो सेकंड वाला ऐसे से हिलता रहता है, ये ऐसे से, उसका मन हमेशा ऐसे से हिलता रहेगा, हर समय ऐसे से। और जिज्ञासु मन कैसा होता है? जैसे मिनट वाली सुई, घड़ी है, 1 सेकंड वाली सुई है, 1 मिनट वाली सुई है। तो जो अहंकारी होता है, अज्ञानी होता है, सत्संग नहीं आता है, गुरु ने नहीं किया है, उसका मन हमेशा सेकंड वाली सुई का ऐसे से हर समय हिलता रहेगा। ये न हो जाए, ये न हो जाए, ये न हो जाए। वो करेगा कुछ नहीं, लेकिन सोचेगा बहुत, हर पल सोचेगा। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु को मन भी हिलता है। कैसे? जब 60 बार अज्ञानी का घूम जाता है सेकंड वाला, तब 1 मिनट की सुई घूमती है। तो जिज्ञासु का मन भी हिलता है 1 मिनट में ऐसे से। और ज्ञानी का मन कैसे होता है? घंटे वाली सुई। जब 60 बार मिनट वाली सुई घूम जाती है, तो घंटे वाली सुई 1 बार घूमती है। तो ज्ञानी का सुई कैसा है? घंटे वाली सुई है। और ब्रह्म ज्ञानी का घड़ी बंद, वो कुछ नहीं सोचता। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए आता है, क्या बोलते हैं? थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। ये बात क्यों बोली है? थिर मन ब्रह्म, थिर
जिसका मन स्थिर हो गया, जिसका मन अमन हो गया, मन में कोई विचार ही नहीं, जिसको बोलते हैं विचार शून्य, जिसको बोलते हैं अमन। कैसे? जैसे जो लोग नैनीताल गए, भीमताल गए, झील में गए, देखा है उन्होंने, तो झील में पानी एकदम शांत है, एक जरा से उसमें लहर नहीं होती, और वो 1000 फीट गहरी होती है। हम लोग गुरु जी के साथ घूम रहे थे, तो एक नाव से दूसरी नाव पर लड़के लोग कूद फाद मचा रहे थे कि जिस नाव पर गुरु जी उससे चले जाए, तो गुरु जी बहुत जोर डांटा, कहा जो तुम लोग कूद फाद कर रही हो, अगर इनको नीचे चलेगी तो लाश में नहीं मिलेगी, यह 1000 फीट गहरी है, कोई कूद फाद नहीं करो, एकदम चीज शांत। उसी समय एक सिक्का फेंका दूर, जहां सिक्का फेंका वहां पर चारों तरफ लहर बन गई, चारों तरफ लहर बन गई। तो कहा इसका जानते हो क्या सिद्धांत है? देखो, जैसे झील शांत है, उसी तरह तुम्हारा मन शांत है, एकदम शांत मन है। जब कोई चाहना रूपी सिक्का डालती हो तो इसमें लहर आती है। इसीलिए वाला कहा जाता है, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बन जाते हो, और जीव से हैवान बन जाते हो, गलत साधन का उपयोग करके चाहना की पूर्ति के लिए। हैवान बनाए किसने? चाहना ने। तो यहां पर ये कल्प वृक्ष है, यहां पर इस बात का संकल्प लो कि आज से हम दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, किसी से कुछ नहीं चाहो, तो देखना तुम हर समय गॉडहुड में रहोगे। तुम्हें गॉडहुड से जीव भाव में लाता कौन है? तुम्हारी चाहना। इसलिए भगवान ने बोला, जो चीज हमसे नहीं बन पा रही है उसके लिए गुरु को सहारा ले। गुरु जी हमें ये शक्ति दीजिए कि हम इस चीज को कर सके। देखो, तुम सच्चे तो उसमें होगे, तुम पहले इस बात के लिए चाहो तो तुम तो खुद ही जानते हो हमें इतना नहीं चाहिए, हमें बिटवा बहुत अच्छा है, वो को नहीं छोड़ सकते, तुम नहीं छोड़ सकते बिटवा को, तो जाओ कपाल क्रिया करवाओ। फिर लड़के मतलब मालूम क्या होता है? लड़के जो लड़ के ले तुमसे कैसे देवो, कहा पैदा किए रहे हो, हम तो लेवे कैसे नहीं देवो, हम अपना हक लेके रहेंगे। तो इसलिए दुनिया वालों चक्कर में न रहो। मतलब मजा ही आता है, पल पल में धोखा खाते हो और फिर भूल जाते हो। अरे आज दिन तक कोई इस पूरे ब्रह्मांड में सच्चे सदगुरु धोखा खाया है? और जिसने सच्चे सदगुरु कहना माना है, मंजिल को प्राप्त किया है। बड़ी अच्छी बात गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली संबंध में कि तुम किसी का बनोगे, दुनिया वालों बनोगे, किसी बनोगे, चाहे किसी को बनो, तो वहां पर तुम लतियाए जाओगे, कहीं न कहीं तुम्हें कुछ खुरापात हो तुम्हारे साथ। लेकिन गुरु को बन जाने बाद, गुरु बन जाओगे, सब जगह ठाटी ठाट, खूब खिलाएंगे, लोग पिलाएंगे, पलकों बैठाएंगे, गजरा वाला पिलाएंगे, गुरु बन जाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु को बन जाने के बाद में सब लोग अपना घर द्वार खोल देते हैं। अभी आप लोग दिल्ली गए थे, सब घर द्वार खोल दिया ना, चाहे जहां जाओ आओ, कोई उनके घर रिश्तेदार भी उनके घर कमरे में चले जाएगा, हर जगह। तो यहाँ पर जब ये पता लगता है ये गुरु का प्यारा है, तो उसके लिए पलके बिछा देते हैं। तो बोला, इसलिए बोला गुरु को बनकर रहो। जब गुरु को बनकर रहोगे, हर जगह पूजे जाओगे, हर जगह तुम्हारे को मान सम्मान मिलेगा, भर भर के तुम्हें ठूस ठूस खाना मिलेगा, अच्छे से अच्छा बिस्तर मिलेगा, सब कुछ मिलेगी। लेकिन दुनिया वालों के बनकर रहोगे तो वहां सिवाय धोखा कुछ नहीं मिलेगा। और आज बता दो, कोई दुनिया वालों बनकर रहा है, कोई अपने साले धोखा खावा, कोई अपने जीजा धोखा खावा, कोई अपने भाई धोखा खाया है। देख लो, अभी अभी पूछा जाए सब खड़े जा रहे, हमारा भैया बहुत बड़ा गजब का है, कस्टमर हमारा बेचता उधर भेज देते हैं। मतलब भाई इसीलिए आया है, बोला गुरु ने,
भाई भाई को खाए, मतलब दूसरा ले जाए, हमारा भैया न ले पाए। कस्टमर आवा तो सामान मिल रहा है बगल में, उधर तो इधर ना, बहुत हरामखोर है वो, आप भी उधर नहीं रही, तुम्हें कहा मिला? तो इसलिए, और तुम क्या समझते हो बड़े होशियार हैं, तुम एक कस्टमर उसका काटे हो, भगवान तुम्हारा 3 कस्टमर अपने आप काट देंगे। क्यों? साफ साफ लिखा है गीता में, जो बोगे वही काटोगे। अब तुम बीज बोते हो, हैं? एक बीज बोते हो तुम आम का, हजारों आम निकलता है, तो तुमने एक काटा, तुमने हजारों काटेंगे। तो इसलिए भूल के कभी भी, इस बात को गुरु जी ने बोला है कि सूरज एक बार पूरब से पश्चिम निकल सकता है, ये अनहोनी हो सकती है, लेकिन ये लाइन गलत नहीं होगी। दुनिया में सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। अगर तुम सबको सुख दोगे तो तुमको भी सब तरफ से सुख ही सुख मिलेगा, और तुम दुख दोगे तुम्हें सब तरफ से दुख ही दुख मिलेगा। और मर्जी तुम्हारी है, चाहे तुम सुख दो चाहे दुख दो, जो दोगे वही पाओगे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का काम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का काम है। लाखों की तकदीर को इस मालिक ने सहारा है। लाखों की तकदीर को इस मालिक ने सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद करो। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद करो। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, ना तू बर्बाद कर। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, ना तू बर्बाद कर। ओ सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। सौंप
क्या बोल रही है पूनम जी? हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ये बात बहुत अच्छी। आपने आज बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे आपने उल्टा नाम जपत वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। आपने बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बताई, तरह तरह के पॉइंट बताए, बहुत अच्छा लगा आज। हरिओम गुरु जी। संगीता? हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी, बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी। जैसे आपने बताया ना कि चाह चमारी चीमड़ी अति नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती भी। ये मन एकदम शांत रहता है, लेकिन इसमें एक चाहनी रुपी सिक्का एक डाल देते हैं तो उसमें जो है लहरें बनने लगती हैं। तो चाहना हमें करना ही नहीं चाहिए किसी से। ये बात बहुत अच्छी है। भजन सम्राट नीलू जी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपने बताया ना, माया मरी न मन मरा, मन मर गया शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कहेंगे दास कबीर। ये आशा बार बार पैदा हो जाती है, तृष्णा ये कहेंगे अंत समय में बताएंगे। आजकल आप बहुत अच्छा लिख रही है स्टेटस में। गुरु जी आप ही की कृपा है। सुशीला जी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी पॉइंट आपने बताएंगे, जैसे कि जो बोएंगे वही काटेंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आज आप जीवन में आ गए तो बोना सीख गए हैं कि हमको बोना क्या है। ये बहुत महत्व लगा कि आज पहले सत्संग में नहीं थे तो यही तो नहीं जानते थे कि बोना क्या है। जैसे आपने बताया वाल्मीकि के कि उसने अंधे थे कि हम काम करेंगे, चोरी करेंगे, ठग करेंगे, बेईमानी करेंगे, किसी की सता करके धन अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो सब खा रहे हैं तो सब इसका हकदार होंगे। लेकिन कितना गुरु के पास आने के बाद गुरु कितना युक्ति दे देते हैं। उससे पूछने गए तो उसको पता चला कि इसके भागीदार कोई नहीं होगा, तुमने जो कर्म किया है तुम्हें काटना पड़ेगा। तो हमेशा कर्म की सुजागी हमेशा बनाए रखे। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर लौट के और आपको देख करके मुझे बहुत खुशी मिली यार, प्रेमी देख करके बहुत खुशी हुई। गुरु जी सच में इतना ठंडक कहीं नहीं मिलता है। आपका लाख लाख दिनेश की रूबी? जैसे आपने बताया ना, बहुत अच्छा लगा कि जो सच्चा भक्त होता है गुरु उसका योग शिव का भार स्वयं उठाता है। गुरु जी बताने थे, जिस दिन आप दिल्ली आ रहे थे तो ये उस टाइम पे हम आज गुरु जी जा रहे, आज हमारे मेरे मन में आया कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं सच बता रहा हूँ,
तो ये कहे तुम नहीं जा रही हो, अच्छा अम्मी जान, हमको ठीक है आप चले जाओ। अभी इनका मन आगे जा रहे पीछे आ, जैसे लगता है उस दिन हमको ये बात याद आई, जैसे एक शराबी होता है, शराब के अड्डे में जाने के लिए ढूंढता है कि कैसे जाऊं क्या करूं। मुझको यही हंसी आ रही थी कि वाह गुरुजी आज टाइम कैसे, आप फिर उस टाइम कोई कार्य नहीं होता है, कैसे वो टाइम खाली रहता है। हमने कहा वाह गुरुजी आप भी चमत्कार कर सकते हो, आपका अल्लाह भला शुक्राना। क्या बोलनी है श्याम की मीरा? हरिओम गुरुजी, हरिओम। जैसे कितना अच्छा बताया गुरुजी, सही बात है कि जब दुनिया वालों से तो आज तक धोखा ही मिला है। एक सच्चे गुरु के बन जाने से आज देखिए सबके कैसे मान सम्मान प्यार सब कुछ मिल रहा है। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बता रहे संजय भैया? संजय भैया एक दो, संजय भैया पीछे वाले, तुम तो बता दो रोज। संजय भैया पापा मो गुरुजी पहली बार तो माइक पकड़े हैं आज। ऐसे पकड़ाया मुझे इतने जगह, अच्छा लग रहा है। कोटि कोटि प्रणाम। ये आपने बोलना सिखा दिया है। हम गुरुजी के साथ तो दिल्ली गए हैं, समझ लीजिए बहुत मजा आया वहाँ पे जाके, और भैया भाभी लोग सभी लोग थे ट्रेन पे। अब 30-35 लोग समझ लो ले गए गुरुजी, किस तरह से ले गए हैं समझ लो, सबको मजा आया। और हम तो पहली बार गए पापा मम्मी की जिद से कि टिकट कटवा दे रहे हैं, चलना है तुमको, तो चलिए भाई चलते हैं। हम तो सत्संग कभी कभी आते हैं, अच्छा तो लगता है ये, लेकिन गुरुजी थोड़ा से समय के अभाव से दुकान पे ही रहते हैं, अकेले हैं, तो निकल नहीं पाते हैं। आज ऐसा मन हुआ कि आज चलेंगे गुरुजी से मिलेंगे। 10 दिन हो गया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा गुरुजी वहाँ पे सत्संग देख के। और जब बाहर निकलोगे तभी समझ में आएगा। अब तो घर में दुकान पे बैठोगे तो क्या समझ में आएगा, बिजनेस करो, माल इधर से उधर करो, यही सब लगा रहता है। वहाँ जाने के बाद गुरुजी अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे बताइए सब बोलना, हम लोग इतने बड़े बड़े 50 साल 45 साल के हो गए हैं, बोलना नहीं आता है। क्या कस्टमर से बोलना आता है, कस्टमर से तो पैसा निकालना है, किस पर बोलना है तो बोलता ही है। लेकिन बाहर निकल के जब गुरुजी जब जाएंगे देखेंगे दुनिया देखेंगे तब समझ में आता है कि छोटे छोटे बच्चे बताओ वहाँ सब बोल रहे थे, खेती बाड़ी लगा कि हम लोग कुछ नहीं है। सही बात है। तो आपने बहुत बढ़िया, अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और आप सबको कैसे कैसे देख रहे थे, हर चीज हर समय समय पे मजा भी आया। वहाँ पे सत्संग भी हो रहा था, हम तो लेटे थे, पापा भी तबीयत खराब था हमारा भी। आपने आके हमारे बगल में बैठे कि यहाँ सोने आए हैं कि सत्संग करने आए हैं। हम वही दवा खा के गुरुजी लेटे थे। प्लान ये था कि नहीं, प्लान ये था सत्संग नहीं जाएंगे, अब आराम कर लेंगे, जाएंगे बाद में। आप बगल में आके बैठ गए कि यहाँ सोने आए हो कि सत्संग करने आए हो। हमके नहीं गुरुजी तुरंत चल रहे हैं, तैयार हैं। तो गए वहाँ पे, सब सही हो गया। फिर थे 1 बजे 2 बजे तक, आप तो 2 बजे 2:30 बजे आते थे, कितना समय देते थे वहाँ पे। और हम लोग तो चले जाते थे खाना वगैरह खा के। आप सबको किस तरह से माइलेज कर रहे थे वहाँ पे, सब गुरुजी की कृपा है। हाँ, डॉक्टर शांति क्या बोलनी है दिल्ली? हरिओम, क्या बोलनी है? रूपा देवी दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बता दो, दूसरा का बताइए। हाँ, रूपा जी हंस रही है, दिल्ली वाली। क्या बोल रही है रूपा जी? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बता रही है? मन मारत की औषधि सदगुरु देव को बताए, और भूले भरम संसार बिना उतरे रश्मि जी दिल्ली।
क्या बता रही हैं? गुरुजी बहुत अच्छा पॉइंट चला। उल्टा नाम जपे वाल्मीकि हुए महान। बहुत अच्छा पॉइंट। निशा सिंह रीवा। एक चार तुम्हारी चिमड़ी अति नीचे से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म कथा यदि चाह न होते। निशा सिंह कहाँ की? रीवा। रीवा। हरिओम गुरुजी, हरिओम भाभी जी। क्या बोलनी है? ये वाली राशि बहुत अच्छी रही गुरुजी कि भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, प्रकट तीनों लोक में, छुपे न हरि का दास। हमें भक्ति तो सिर्फ प्रहलाद जैसी करनी चाहिए, अमीर जैसी करनी चाहिए। डॉक्टर किरण तभी कटनी। हम भगवान हमारे मुट्ठी में रहेंगे गुरुजी, हमें मतलब हमारे बस में रहेंगे। हरिओम गुरुजी, हरिओम भाभी जी। डॉक्टर किरण कटनी। हरिओम गुरुजी। क्या बोली डॉक्टर किरण? हरिओम भाभी जी। गुरुजी बहुत अच्छी आपकी वाणी लगी कि क्रोधी नाथ क्रोध छोड़ने के बाद भी अगर शांति हृदय में धारण करे तो दिखावा करता है, अंदर से क्रोध ही रहता है। और दूसरी ये बात बहुत अच्छी लगी कि सुख दीने सुख होत है, अतुक दीने दुख होए, आगे आपकी मर्जी जो चाहे सो होए। गुरुजी ये बहुत अच्छी लगी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आरती मंडल दिल्ली। अमन भैया क्या बता रहे हैं? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इनका सत्संग लेने पर हमारा मन अमन हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। आरती मंडल क्या बोल रहा है? जी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी। भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, रजत तीनों लोग में, छुपे न हरि का दास। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। क्या बता रहे दुर्गेश भैया? सुख देन सुख होता है, दुख देन दुख है। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए ओम विदाम कर ले। कल बृहस्पतिवार है। कल सुबह का सत्संग 8 बजे कंपनी बाग में, विक्टोरिया के बगल में। कल दोपहर में मधु जी राजकुमार डांडी नैनी 1 बजे होगा। और कल्पना अमरनाथ जी कटरा पिंक मार्केट गली 3 बजे होगा। मीना गुप्ता नरेंद्र सिनेमा के पास दोपहर 3 बजे होगा। और चारू जी पापा मऊ सब्जी मंडी 3 बजे होगा। और रात को यहाँ पर जो होता है 8 बजे।